खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। गोगामेडी से लौटते वक्त पिकअप पलटने से 40 लोग हुए जख्मी। कठुमर क्षेत्र के घायलों को कई अस्पतालों में करवाया भर्ती। गुरु दीक्षा के नाम पर 100 श्रद्धालुओं को लोहे की गर्म मोहर से दागा। अग्रवाल धर्मशाला में हुए कार्यक्रम में दिखी अंधभक्ति। 3 ठगों को पकड़ 1 करोड़ के नकली नोट किए बरामद। वैशाली नगर थाना पुलिस ने की कार्यवाही। और महावर वैश्य धर्मार्थ ट्रस्ट की कार्यकारिणी ने ली शपथ। सामाजिक मुद्दों पर भी किया चिंतन। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। झुंझुनू जिले के पिलानी के पास सड़क हादसे में कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम गुंडवास के करीब 40 लोग घायल हो गए। वे गोगामेडी दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान पिकअप के सामने अचानक श्वान के आने से तेजी से ब्रेक लगाने के कारण टायर फट गया। इसके चलते उनकी पिकअप अचानक पलट गई। घायलों को तत्काल आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ को गंभीर हालत में जयपुर, भरतपुर और अलवर के लिए रेफर किया गया है। यहाँ कैलाश और आशीष सहित कई लोग भर्ती हैं। घायल हुए लोगों में महेंद्र, राजू, लालाराम, गोलू और देवेंद्र सहित अन्य लोग शामिल हैं। ये सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। पिकअप के आगे कुत्ता आ गया था, फिर उसका ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक कर लिए तो टायर फट गया था। 40 आदमी थे उसमें, जिसमें से कुछ आदमी जयपुर रेफर कर दिए जो सीरियस केस था। कुछ अलवर आए, कुछ भरतपुर गए हैं। ये कहाँ पे घटना हुई है? ये अपने झुंझुनू में पिलानी। कहाँ जा रहे थे? ये गोगामेडी से वापस इधर आ रहे थे, अपने सीकर साइड खाटू श्याम होते हुए तीर्थ यात्रा पे गए थे। जहांगीर बाबा पंजाब से रिटर्न आ रहे थे। कौन से गाँव आ रहे थे वापस? अब सीकर साइड आ रहे थे। सीकर। हाँ, तो ये एक ही गाँव के सारा? एक ही गाँव के सारे। कौन सा गाँव है? गुंडवास, कठुमर। गुरु दीक्षा के नाम पर 100 श्रद्धालुओं की भुजाओं पर गर्म मोहर से शंख चक्र के चिन्ह दागने का मामला सामने आया है। अयोध्या धाम से आए 81 वर्षीय धरणीधराचार्य बाबा की मौजूदगी में अग्रवाल धर्मशाला में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हाल ही आयोजित हुआ था। कहा जा रहा है कि इस दौरान अंधभक्ति की हदें पार कर दी गई। बाबा ने गुरु दीक्षा के नाम पर करीब 100 श्रद्धालुओं की भुजाओं पर शंख और चक्र के चिन्ह वाली गर्म लोहे की मोहर से दाग दिए। इस तथाकथित दीक्षा में युवा से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। गर्म मोहर के कारण कई श्रद्धालु दर्द से कराहते रहे। गौरतलब है कि इन बाबा के प्रवचन रोजाना अग्रवाल धर्मशाला में हो रहे हैं। धर्मशाला प्रबंधन के अनुसार बाबा की बुकिंग 31 जुलाई तक है। उधर कुछ पीड़ितों के अनुसार मोहर दागने के बाद खासी जलन हुई। बाबा ने घावों पर चंदन लगाया, लेकिन उससे भी राहत नहीं मिली। दीक्षा लेने वाले कई श्रद्धालुओं ने बताया कि कार्यक्रम में पहुंचने पर ही पता चला कि बाबा इस तरह दीक्षा देते हैं। वहीं प्रशासन को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया खतरनाक भी हो सकती है। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने मंत्र दीक्षा कंठी बांध करके राम नाम सुनाया, और उसके पहले रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने शंख आदि दे करके शरणागति कराते थे, और भगवान के शरणागत होकर के उसी दिन से वो भगवान के शरणागत हो जाते थे। भगवान अपने शरण में लेकर उनकी रक्षा करते थे। गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं तासुपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुच। जो भगवान की शरण में जाते हैं, कहते हैं माँ शुच, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे शरण में आए हो। इसलिए जो भगवान की शरण में जाते हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। उधर बाबा धरणीधराचार्य ने कहा कि यह दीक्षा परंपरागत है और लोग स्वेच्छा से इसमें भाग लेते हैं। उनका दावा है कि शंख चक्र के चिन्ह आत्मबल और भक्ति जागृत करने के लिए हैं। कुल मिलाकर दीक्षा की यह अनोखी प्रक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने नकली नोटों से ठगी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लोगों को 5 गुना राशि देने का झांसा देकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने इनके पास से मनोरंजन बैंक के लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य के नकली नोट बरामद किए हैं।
थाना प्रभारी गुरुदत्त ने बताया कि हाल ही थाने पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। जांच पड़ताल के दौरान यह मामला तो गलत निकला, लेकिन नकली नोटों के नाम पर ठगी उजागर हो गई। पकड़े गए आरोपियों में प्रकाश चंद्र, नवीन कुमार और जमशेद शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 100, 200, 500 और 2000 के मनोरंजन बैंक के नोटों की कुल 185 गड्डियां बरामद की हैं। साथ ही मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई जारी है। इस घटना की शुरुआत दिनांक 9 तारीख को हुई थी। 9 तारीख को 6-7 बजे कंट्रोल रूम के जरिए हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि JS4 व्हील के पास से किसी का बोलेरो गाड़ी में किडनैप कर लिया है, जिसका हमने पीछा किया। जिस सूचना का पीछा किया तो बाद में हमें पता लगा कि गाड़ी का नंबर ट्रेस आउट करके हमने रात भर पीछा किया और उस संबंध में जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ था उसके साथ जिसने सूचना दी थी उनके परिवादी से हमने FIR लेके और 193/25 मुकदमा भी दर्ज किया था अपहरण के संबंध में। उसी घटना के संबंध में जब हमने आगे कार्रवाई करी, रात भर जिस व्यक्ति का अपहरण होने की सूचना थी उसका पीछा किया तो सुबह ये खुलासा हुआ कि जो व्यक्ति का अपहरण हुआ था उसने 2 लाख रुपये किसी के साथ ठगी करी थी और उनको ठगी का पता लग गया तो उन्होंने उनसे 2 लाख रुपए वापस मांगने के लिए उसको अपनी गाड़ी में बैठा रखा था, पर उसके बाकी साथियों ने 2 लाख रुपए वापस नहीं करे। फिर बाद में जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो वो उस व्यक्ति को उतार के और चले गए। बाद में जिनके साथ ठगी हुई थी उन्होंने 194/25 मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें कार्रवाई करके ठगी करने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी ठगी का जो तरीका था वो ये था कि ये 5 गुना नोट करने की झांसा व्यक्तियों को देते थे और उसमें भारतीय मनोरंजन बैंक के जिनको सामान्यतः चूरन के नोट के रूप में जानते हैं जनता, उन नोटों की गड्डियां बना के और ऊपर और नीचे असल नोट लगा के और सैंपल में भी असल नोट उनको खर्च करने के लिए देके और इस तरह से ठगी करते थे। और ठगी में जो मोबाइल इस्तेमाल करते थे उसको ठगी की वारदात करते ही और असल नोट अपने कब्जे में आते ही बंद कर लेते थे। अब कितने नोट जब्त किए थे? कितने जब्त? अभी जो मनोरंजन बैंक के नोटों की गड्डियां जो ये ठगी के लिए इस्तेमाल करते थे उसमें लगभग 200 गड्डियां हमने 1 करोड़, जिनको अगर जोड़ें तो 1 करोड़ नंबर भारतीय जो मनोरंजन बैंक है उसके 1 करोड़ नंबरों की जो है लगभग 200 गड्डियां हमने इनसे बरामद करी है। जिनके श्री महावर वैश्य धर्मार्थ ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी ने रविवार शाम अलवर के कुशमार्ग स्थित महावर भवन में शपथ ग्रहण की। दीप प्रज्वलन एवं ईश वंदना के बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि महेंद्र गुप्ता ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर विगत कार्यकारिणी, निर्वाचन अधिकारी और मुकुंद गुप्ता का सम्मान हुआ। सचिव सतीश गुप्ता ने ट्रस्ट की आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्य अतिथि महेंद्र गुप्ता, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अश्विनी गुप्ता और ट्रस्ट अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने सभी को संबोधित किया। वहीं ट्रस्ट अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि पूरी कार्यकारिणी ट्रस्ट के हित में हमेशा उत्कृष्ट कार्य की कोशिश करेगी। वहीं विगत वर्षों में महावर वैश्य समाज औद्योगिक और शिक्षा के क्षेत्र सहित न्यू स्टार्टअप में भी लगातार उन्नति कर रहा है। उन्होंने ऊपरी मंजिल रूफटॉप बनवाने के लिए 11 लाख रुपए का सहयोग देने की घोषणा करने वाले देवेंद्र गुप्ता पहल वालों का आभार भी जताया। तो हमेशा करने की कोशिश करते रहिए। हम इसका पूर्ण विश्वास लाते हैं। विगत वर्षों में महावर समाज औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में न्यू स्टार्टअप में उन्नति कर रहा है। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बुजुर्ग यह विशाल भवन हमें विरासत में मिला है। पूरे अलवर शहर में ये हमारे समाज की छान और 4 चांद लगा रहा है। हमें विश्वास दिलाते हैं कि विरासत की ख्याति को बढ़ाएंगे और समाज का नाम रोशन करेंगे। आप सभी से सहयोग की अपील करते हैं। इस कार्यक्रम में 6 जुलाई को महावर धर्मार्थ ट्रस्ट की मीटिंग श्री सत्यनारायण गुप्ता की अध्यक्षता में हुई, जिसमें देवेंद्र गुप्ता पहल वालों ने ऊपरी मंजिल रूट को बनाने के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। गौरतलब है कि हाल ही श्री महावर वैश्य धर्मार्थ ट्रस्ट के संचालक मंडल के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए थे। निर्वाचन अधिकारी हरिमोहन गुप्ता और सहायक निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार गुप्ता के निर्देशन में यह प्रक्रिया करवाई गई थी। पदाधिकारियों में रतनलाल गुप्ता अध्यक्ष, विशंबर दयाल गुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
सुरेश गुप्ता उपाध्यक्ष, सतीश गुप्ता सचिव, मुकेश गुप्ता संयुक्त सचिव और ओम प्रकाश गुप्ता कोषाध्यक्ष चुने गए थे। वहीं कार्यकारिणी सदस्यों में देवेंद्र गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता और सुरेश हुंडीवाला निर्वाचित किए गए थे। खैरथल की अनाज मंडी के व्यापारी के मुनीम से 2.5 लाख की लूट का पर्दाफाश हो गया है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें खैरथल थाने का हिस्ट्री शीटर गोविंद और दिल्ली निवासी महादेव शामिल हैं। ये दोनों लूट और हत्या जैसे कई संगीन मामलों में वांछित हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन और एएसपी रतनलाल भार्गव और वृत्ताधिकारी राजेंद्र सिंह के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने घटना से 1 माह पूर्व इलाके की रैकी शुरू कर दी थी। वारदात से 3 दिन पहले तक लगातार मंडी और बैंक से फर्म तक के रास्तों पर निगरानी की गई। आरोपी लगभग 250 किलोमीटर दूर से आकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साइबर सेल प्रभारी दिनेश कुमार और कांस्टेबल हरीश कुमार की सतत निगरानी और तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों की पहचान कर ली गई। पुलिस के अनुसार महादेव शर्मा अलवर के घनश्याम सैनी हत्याकांड समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इन दोनों ही आरोपियों पर संगीन प्रकरण दर्ज हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज 13 तारीख को जैसा कि आपको विदित है, कल एसपी साहब द्वारा जो हमारी मांग चल रही है उसमें से 2 अपराधी पकड़े गए थे। आज श्री डीएसपी राजेंद्र निर्माण जी से हमारी अभी सकारात्मक बात हुई। हमारा डेलीगेशन अभी वहाँ उनसे मिला था। हमने उनसे मांग की है कि जो 6 अपराधी थे उसमें से 4 अपराधी जल्द से जल्द और पकड़े जाएं। लूट की राशि और लूट में जो हथियार थे, मोटरसाइकिल थी और लूट की राशि जल्द से जल्द बरामद की जाए। डीएसपी साहब ने हमें पूर्णतः आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द टीमें भेज दी गई हैं। 1-2 दिन में जल्दी हम पूरी लूट की चेन का खुलासा कर देंगे और लूट की राशि का बरामदगी का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। लूट के साथ राशि बरामद हो। इसके साथ साथ हमने उनसे 2 डिमांड और करी है। हमारे पुरानी मंडी में बैंक हैं और एक बैंक HDFC अकिसन चौक पे है। यहाँ एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति की टीम 10 से 5 तक यहाँ बनाई जाए। हमारा व्यापारी डेली बैंक से धनराशि लेकर आता है, उसको कोई तकलीफ ना हो और इस तरह कोई दोबारा ऐसी हरकत ना हो, इसके लिए उन्होंने तुरंत हाथ के हाथ हमें आश्वस्त कर दिया है। कल से वहाँ 1-2 टीमें वहाँ लगा दी जाएंगी। अलवर शहर के सामोला चौक के समीप शनिवार को मंगलम रेजिडेंसी के सामने एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान हरियाणा के झज्जर जिले के निवासी 40 वर्षीय लक्ष्मण शर्मा के रूप में हुई है। लक्ष्मण अविवाहित था और पिछले करीब 10 वर्षों से अलवर में मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा था। जानकारी मिलते ही अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं रविवार सुबह परिजनों के अलवर पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उधर मृतक के चचेरे भाई सोमेश शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही वे अलवर पहुंचे। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। विलेज पोस्ट ऑफिस दलानवास, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा। यहाँ पे किस लिए रहते हैं? वो अपना डैडी मजदूरी करते थे, अपना कुछ गुजारा करते थे, अपना पेट भराई करते थे। तो कल क्या सूचना मिली? कल हमें सूचना मिली 10:30 से 11 बजे के बीच में। हाँ जी, रात को हमारे पास फोन गया सचो का थाने से, अरावली थाने से कि जी ऐसे हादसा हो गया, आपका ये कौन है? माँ जी हमारा भाई है, चाचा का लड़का। उनको कोई आधार कार्ड मिला? कैसे पहचान? हाँ, सब कुछ आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है। फोन भी वगैरह भी मिले हैं इनकी जेब में। तो मोबाइल से पता लगा? हाँ जी, मोबाइल से पता लगा, हमारे पास उसी नंबर से फोन भी है। तो ये अविवाहित था? हाँ, अविवाहित। केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने नीमराणा से हरियाणा सीमा तक सड़क का शिलान्यास किया। साथ ही कहा कि केंद्र और राज्य सरकार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रविवार को नीमराणा के बावड़ी के पास स्टेट हाईवे 111 सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में वे शामिल हुए। साथ ही बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत का स्वीकृत स्टेट हाईवे कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 सालों में करीब 270 किलोमीटर सड़क के लिए 270 करोड़ रुपए दिए हैं। इनमें से 48 किलोमीटर सड़क के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री यादव ने इस दौरान बताया कि उन्होंने पिछले 1 साल में लोकसभा क्षेत्र में 383 से अधिक कार्यक्रम किए और लगभग 600 गांवों का दौरा किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान की जल समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं को समझा एवं केंद्र सरकार ने भी नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति गठित की है। पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना के तहत कुल 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध होगा। वहीं 300 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी अलवर, राजगढ़, रैनी, मालाखेड़ा, उमरैन के साथ साथ हमारे क्षेत्र के जलाशयों में आएगा। धन्यवाद देने आया हूँ। मेरे को जीतने के बाद जो नीमराणा में समर्थन मिला उसको धन्यवाद देने आया हूँ। हमने कुल मिलाकर CIRF से 2 सालों में लगभग 70 किलोमीटर की सड़क और 270 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से दिलाए हैं। इसमें ये जो सड़क है ये 50 करोड़ रुपए की लागत से ये 48 किलोमीटर लंबा एक चक बनने वाला है। हम इसको पूरा आगे बढ़ाएं। उधर इस दौरान बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, भाजपा जिलाध्यक्ष उत्तर महासिंह चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष उमेद भाया, प्रधान संतोष यादव, जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष मोहित यादव सहित सविता यादव, अंजलि यादव और राकेश खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। कांग्रेस CA प्रकोष्ठ की बैठक RAS क्लब जयपुर में आयोजित हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे संबोधित करते हुए कहा कि सभी प्रकोष्ठों की मजबूती से कांग्रेस संगठन और मजबूत होगा। जूली ने RGHS और स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की बढ़ती आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पताल इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने योजना शुरू की थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे कमजोर करने का काम किया है। तो ये प्रकोष्ठ जो है पहले बहुत कम काम कर रहा था, लेकिन अभी व्यास जी के अध्यक्ष बने, उन्होंने पूरी कार्यकारिणी बनाई है, पूरे जिलों के अंदर कार्यकारिणी बनाई है। ऐतिहासिक मीटिंग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे वो वर्ग है जो आमजन से जुड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी में सारी चीजें हैं कि सरकार क्या क्या टैक्सेस लगा के जनता को परेशान कर रही है, वो सब चीजें इन लोगों की जानकारी में है। और ये वर्ग हमसे जो जुड़ रहा है वो एक प्रकार से मैं समझता हूँ पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का काम है, और पार्टी के जो काम है वो और ज्यादा बेहतरी से जनता तक जा पाएंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा की सरकार पर फिर एक बार सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के नुमाइंदे आम जन की बात को नजरअंदाज कर उनके हितों पर ही कुठाराघात करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बहरोड में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने महिलाओं द्वारा पानी की मांग पर मंच छोड़ दिया। वहीं अब पाली जिले के गुरलाई गांव में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का स्वागत तालियों से नहीं बल्कि सवालों की बौछार से किया गया। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि भाजपा की नीति संविधान को कमजोर करने की रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार पंचायत और नगर निकाय चुनाव तक नहीं करा रही और सिर्फ झूठे वादे कर रही है। जूली रविवार को सीकर जिले के घोद में संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति अब अंग्रेजी हुकूमत जैसी हो गई है, जो बांटो और राज करो की नीति पर चलती थी। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार और नौकरशाही का प्रभाव बढ़ने के आरोप भी लगाए। भगवान शंकर की आराधना का श्रावण मास जारी है और 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। वहीं स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन आयुष्मान योग और सौभाग्य योग सहित भगवान शंकर के पुत्र गणेश चतुर्थी का भी योग विद्यमान रहेगा। वहीं शिवालयों में भगवान शिव की महिला का विशेष गुणगान किया जाएगा। साथ ही रुद्राभिषेक और फूल डोल आदि कार्यक्रम आयोजित होंगे। भगवान शंकर की आराधना का मास सावन मास 11 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। इसी संदर्भ में कल 14 जुलाई को सावन का पहला वन सोमवार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। सावन के पहले सोमवार पर कल आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। वहीं भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी महाराज जी की कल गणेश चतुर्थी भी रहेगी। इसलिए सावन के पहले सोमवार पर आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और गणेश चतुर्थी का विशेष शुभ संयोग काफी वर्षों बाद बना है।
इन योगों में सर्वोत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सौभाग्य व खुशहाली के प्रतीक ये सारे सभी योग माने गए हैं। वहीं गजानन संकट रिद्धि सिद्धि का भंडार बढ़ने के लिए संसार में प्रसिद्ध माने गए हैं। सावन मास के प्रथम सोमवार पर शंकर भगवान के शिवालयों में भगवान शिव की महिमा का विशेष गुणगान किया जाएगा और श्रद्धालुओं द्वारा शिवालयों में रुद्राभिषेक, शेषघट, दुग्धाभिषेक, संकीर्तन, भगवान शंकर का ब्यावला, फूलडोल आदि के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सावन के पहले सोमवार से अविवाहित युवतियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहिता अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य व पुत्र पौत्र आदि की कामना के लिए सोमवार का व्रत प्रारंभ करती हैं और बहुत सी श्रद्धालु पूरे सावन मास में व्रत करते हैं, जबकि बहुत से श्रद्धालु सावन मास के 4 सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर बेसहारा बच्चों को पहचान मिलेगी। अब उनके आधार कार्ड बनाए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश अनंत भंडारी सहित सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी के निर्देश पर पीएलवी मुस्तफा खान ने फतेहजंग गुंबद झुग्गी बस्ती का सर्वेक्षण किया था। यहाँ 11 बच्चों के पास आधार कार्ड और पहचान के कोई दस्तावेज नहीं मिले थे। इसी तरह पुनर्वास गृह 60 फीट रोड में भी 4 बेसहारा बच्चों के पास भी पहचान के दस्तावेज नहीं पाए गए। इस पर विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने संज्ञान लिया और अब 14 जुलाई को इन बेसहारा बच्चों के आधार कार्ड मिनी सचिवालय में बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि प्राधिकरण द्वारा इस तरह के बच्चों की पहचान सर्वेक्षण के जरिए कर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिला जूडो एसोसिएशन की ओर से रविवार को ओसवाल स्कूल में जूनियर जूडो टीम का चयन किया गया। यह टीम राज्य स्तरीय जूनियर जूडो प्रतियोगिता में भाग लेगी। इस दौरान 50 से अधिक प्रतिभागियों ने जूडो के दांव पेच दिखाए। वहीं आयोजन अध्यक्ष उत्तम सैनी ने बताया कि 18 से 20 जुलाई तक सीकर के खंडेला में स्टेट टूर्नामेंट होना है। इसके चयन के लिए जिले भर के जूडो खिलाड़ियों की प्रतियोगिता करवाई गई है। अलवर जिला जूडो एसोसिएशन के तत्वाधान में आज जिला स्तरीय जूडो जूनियर जूडो टीम का सिलेक्शन यहाँ ओसवाल पब्लिक स्कूल में किया जा रहा है। यहाँ से आज के जो चयनित होंगे अपने अपने भार वर्ग में चयनित किए गए बालक और बालिका 18 से 20 जुलाई तक खंडेला सीकर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले को रिप्रेजेंट करेंगे। कितने भार वर्ग? यहाँ 8 भार वर्ग में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, बालक और बालिका। श्री पटेल गुर्जर शिक्षा विकास समिति की आम सभा की बैठक रविवार को अलवर के परशुराम सर्कल के समीप गुर्जर छात्रावास में संपन्न हुई। इस दौरान छात्रावास के विकास और उन्नति सहित समिति के आगामी दिनों में पूरे हो रहे कार्यकाल को लेकर चर्चा की गई। समिति अध्यक्ष एडवोकेट बाबूलाल पोसवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में जिले भर से गुर्जर समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। अलवर जिले के और अन्य जिलों के भी गुर्जर समाज के समस्त समाज बंधुओं की एक आम सभा की बैठक रखी गई है। इस आम सभा की बैठक में छात्रावास के विकास और इसकी उन्नति के बारे में चर्चा की जाएगी। चर्चा की जा रही है और इस आम सभा की बैठक में आगामी अन्य बिंदुओं पर भी विचार किया जाएगा। जैसे कि अब इसका कार्यकाल जो कार्यकारिणी थी इसका पूर्ण हो गया है। इसमें आगामी आम सभा में तय करेंगे कि इसमें क्या निर्णय लिया जाए, चुनाव कराया जाए या एज इट इज रखा जाए। हॉस्टल में भी कोई निर्माण और हॉस्टल में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें उन भामाशाहों के माध्यम से और थोड़ा कार्य में विकास करने में और अधिक काम कराने के लिए आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनसे इस विकास कार्य में सहयोग करने के लिए ये इसमें पूरे गुर्जर समाज के हैं, पूरे समाज के सब समाज बंधु हैं इसमें सारे। आपका नाम? मैं बाबूलाल पोसवाल, अध्यक्ष श्री पटेल गुर्जर शिक्षा विकास समिति। अभिसारा समिति द्वारा अलवर शहर के एनईबी थाने में 25 पौधे लगाए गए हैं। समिति के मीडिया प्रभारी संजय कौशिक ने बताया कि इस दौरान कटहल, अशोक, हार सिंगार, सहजन, बेलपत्र, नीम और पीपल आदि के पौधे लगाए गए। अभिसारा समिति के संयोजक एवं सेवानिवृत्त शिक्षा उप निदेशक विष्णु दत्त स्वामी के अनुसार अभी तक करीब 6000 पौधों का रोपण किया जा चुका है।
उधर कार्यक्रम में सीओ सिटी अंगद शर्मा, थानाधिकारी दिनेश चंद्र मीणा, अशोक शर्मा, संदीप और जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा आदि की भी मौजूदगी रही। अभिसारा समिति अलवर ने आज 25 पौधों का रोपण किया। NEB थाना अलवर के तहत सीओ सिटी अंगद जी शर्मा के आग्रह पर और हरियालो राजस्थान पत्रिका के हरियालो राजस्थान के तहत आज हमने 25 पौधों का रोपण किया, जिसमें अभिसारा समिति के हमारे माननीय संयोजक और सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक विष्णु जी स्वामी, उसके अध्यक्ष अपने राजेंद्र जी शर्मा और थाना स्टाफ पूरा ही वहाँ पर रहा। और हमने बड़े बड़े करीब 6 फीट के पौधे जो है 25 पौधे लगाए, जिनमें मुख्य रूप से कटल, बोतल, ब्रूस, अशोक, हार सिंगार, सहेजना, कचनार, मोलश्री और बीलपत्र, नीम और पीपल आदि पौधे लगाए। और पूरी थाने स्टाफ ने जो है, थानाधिकारी महोदय ने, दिनेश चंद जी ने सुरक्षा की गारंटी दी है और इनकी पूरी देख रेख करेंगे। हमारा अभिसारा समिति का जो हमारा मिशन चलता है प्रतिवर्ष 3 महीने बारिश के दिनों में, इसमें हम निःशुल्क पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगाते हैं। जहाँ से भी हमारी डिमांड आती है पौधों की, चाहे विद्यालय प्रांगण हो, चाहे थाने हो, चाहे शमशान हो या जोहड़ हो या कहीं भी इस तरह की डिमांड आती है सार्वजनिक स्थानों से, तो वहाँ हम निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं नर्सरी से खरीद कर। और अभी तक करीब हमारी अभिसारा समिति के द्वारा 6000 से अधिक पौधे पिछले 2-3 सालों में जो है हम लगा चुके हैं। ये जो क्रम है हमारा अनवरत चलता है। तो आज उसी कड़ी में हमने NEB थाने में ये पौधे लगाए हैं और उसमें राजस्थान पत्रिका का भी सहयोग रहा, हरियालो राजस्थान के तहत, और थाना स्टाफ का भी सहयोग रहा। अलवर के ठाकुरवाला कुआ स्थित सीताराम मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवजी का ब्यावला आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम मोहल्ले वासियों की ओर से सावन के महीने में कराया जाता है। वहीं यह सिलसिला लगातार 4 वर्षों से जारी है। इस दौरान रैनी के लालाराम और अन्य कलाकारों ने भगवान शिव पार्वती का ब्यावला गायन किया। मंदिर समिति अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। ये जगह मोहल्ला के पूरा ठाकुरवाला कुआ पर सीताराम जी के मंदिर में हो रहा है और मैं मंदिर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर हम आज शिव जी का ब्यावला करवा रहे हैं। हर साल सावन के महीने में एक बार कराते हैं, 1 साल में एक बार। और रैनी से ये पार्टी आई है, लालाराम जोगी जी और दसवन जोगी जी कलाकार हैं और एक डांसर भी इनके साथ आई है। और ये जो खर्चा जो हो रहा है, ये मोहल्ले में हमने चंदा इकट्ठा किया है, उस चंदे से हम इस फंक्शन को करवा रहे हैं। और क्या क्या करेंगे इसके बाद शाम को जब हो जाएगा, जब कन्यादान होगा, पार्वती जी का कन्यादान होगा और फिर प्रसाद वितरण होगा और बीच बीच में गायक कलाकारों को चाय वगैरह दी जाएगी। कितने सालों से करा रहे हैं आप? ये करीबन 3-4 साल से हर साल कराते हैं सावन के महीने में। सावन शुरू होते ही तीज की तैयारी भी आरंभ हो गई है। वहीं अलवर के बाजारों में घेवरों की बिक्री बढ़ने लगी है। वीर चौक स्थित दुकानदार रामलाल सैनी ने बताया कि वैसे तो साल भर घेवर तैयार होते हैं, लेकिन तीज पर इनकी खासी बिक्री होती है। गौरतलब है कि 26 जुलाई को सिंजारा और 27 तारीख को तीज पर्व मनाया जाएगा। मेरे पास ये छोटे घेवर, मिनी घेवर 3 नंबर बोलते हैं जिनको, 3 इंची के होते हैं, ये बनते हैं और ये करीब करीब मेरे पास 12 महीने चलते हैं। बाकी काम तो सीजन पे होता है, वैसे शादी पार्टी वाले ले जाते हैं थोड़े। बाकी ये छोटे घेवर मेरे पास ही मिलते हैं देसी घी में, छोटे वाले। किस भाव मिलते हैं? ये फीके 1260 रुपये दे रहा हूँ मैं। मावा में देता हूँ 840 रुपये किलो और मीठे देता हूँ 780 रुपये। तो कब से कर रहे हैं आप ये छोटे घेवर का मैंने करीब 8 साल से काम किया है। इस बार सिंजारे तीज की आ रहे हैं, तो क्या तैयारी की है? घेवर की तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये मेरे पास डिमांड है, दिन भर में ये 8-10 किलो घेवर बन पाते हैं और इनको देना ही मतलब बनाना बहुत बड़ी कठिन काम है। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी,
नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है।
हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। ये कभी बाएं मुड़ो कभी दाएं मुड़ो ही नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हाथ केवल सिलाई नहीं करते, देश को नया रूप देते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका शटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है। ये हाथ केवल हल नहीं चलाते, ये हाथ मिट्टी से सोना उगाते हैं।
ये हाथ देश चलाते हैं। इनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स फर्ज निभाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजगढ़ क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम बरेर में लगातार बारिश से मकान ढह गया। पीड़ित रमेश जांगीड़ ने बताया कि हाल ही 7 जुलाई को उनके मकान की दीवार गिर गई थी और 5 लोग बाल बचे थे। वहीं अब रात्रि में मकान धराशायी हो गया। पीड़ित ने पूर्व में भी दीवार गिरने पर रैणी तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर सहयोग की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दस्तकारी करने वाले रमेश और उसके परिवार के पास अब सिर छिपाने की जगह भी नहीं रही। पीड़ित ने बताया कि अगर उसे सहयोग देने की मांग पूरी नहीं हुई तो आत्महत्या की नौबत आ सकती है। जिला अलवर का रहने वाला हूँ। आज मैं घर से बेघर हो गया हूँ। पहले मेरी दीवार गिरी थी, आज मेरा मकान गिर गया, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने आके मेरे को कोई सांत्वना नहीं दी। आज आपके समक्ष हूँ मैं वीडियो के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनय कर रहा हूँ कि मेरी पुकार को मेरे को आपातकालीन सहायता दें, वरना मेरे बच्चे रोड पर आ चुके हैं। इसमें मैं रहता हूँ, देख लीजिए आप, इसमें छोड़ दीजिए, इसमें रहता हूँ। आज नहीं गिर गया, मेरी पूरी पट्टियाँ टूट चुकी हैं और गिरने वाली ये दीवार अब ये गिरने वाला है, जो आगे का बरामदा बचा ये भी गिरने वाला है। राजकीय कन्या महाविद्यालय बहादुरपुर में पौधरोपण किया गया। सहायक लेखाधिकारी राजेंद्र कुमार खंडेलवाल ने अपने जन्म दिवस पर कॉलेज परिसर में 11 फलदार पौधे लगाए। प्राचार्य प्रोफेसर अनूप सिंह ने बताया कि इस दौरान जामुन, शहतूत, मौसमी, संतरा, बेल और नींबू आदि के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश गोठवाल, प्रवेश संयोजक डॉक्टर हितेश शर्मा सहित स्टाफ सदस्य और छात्राओं की मौजूदगी रही। श्रावण मास के उपलक्ष्य में खैरथल स्थित पुरानी अनाज मंडी के श्री शिव खाटू श्याम मंदिर में शिव महापुराण कथा हो रही है। श्रद्धालु सुरेंद्र सिंघानिया ने बताया कि कथा के पूर्व आयोजक पंडित सुरेश शर्मा के नेतृत्व में अग्रवाल धर्मशाला से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्याम सुंदर खंडेलवाल, रजनीश बंसल, योगेश गर्ग, संजीव कुमार, मनीष, जगदीश जांगीड़, कालूराम सैनी और राजीव शर्मा आदि मौजूद रहे। सावन मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। वहीं माधोगढ़ में शिवालय की स्थापना महाराजा मंगल सिंह ने करवाई थी। यहाँ श्रावण मास में आचार्य उज्जैन से आते हैं। यह शिवालय 150 वर्ष पुराना है। शिवालय का निर्माण चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को विक्रम संवत 1934 में करवाया गया था। पूर्व जागीरदार स्वर्गीय शिवराम सिंह के यहाँ मौजूद रिकॉर्ड के अनुसार महाराजा मंगल सिंह शिव भक्त थे। वे शिव मंदिर में स्थापना निर्माण के लिए शिवलिंग नर्मदा नदी से स्वयं लेकर आए थे। रियासत काल के दौरान महाराजा मंगल सिंह ने भगवान भोले की पूजा अर्चना करने वाले ब्राह्मण परिवार के लिए त्रिपोरिया के समीप दुकान आवंटित की थी। इससे भोग का खर्च चलता था। इसके अलावा बावड़ी, कुआं और तालाब भी यहाँ बनवाया था। पीढ़ी दर पीढ़ी यह पुजारी परिवार भगवान भोले की पूजा अर्चना करता आ रहा है, लेकिन देवस्थान विभाग की ओर से भोग खर्च या अन्य आर्थिक सहयोग नहीं किया जाता है। पंडित विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि मंदिर के नाम से अलवर शहर में दुकान थी। इसके अलावा बावड़ी और तालाब आदि पर भी कब्जा हो गया। वहीं श्रावण मास में उज्जैन से यहां आने वाले आचार्य काल सर्प दोष मुक्ति के लिए पूजन और हवन यज्ञ करवाते हैं। शिवलिंग की यह खासियत है कि जब नक्षत्र एक समय में होते हैं तब यह शिवलिंग रंग बदलता है। वहीं सरपंच सुशीला सैनी ने बताया कि अलवर जयपुर मुख्य सड़क मार्ग से मंदिर तक इंटरलॉकिंग सड़क का कार्य किया हुआ है। इससे भक्तों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। श्रावण मास का पहला सोमवार 14 जुलाई को रहेगा, जहां अलवर जिले के ऐतिहासिक प्राचीन पौराणिक शिव मंदिर माधोगढ़ जो मालाखेड़ा उपखंड का क्षेत्र है, वहाँ तैयारी जोरों से कर ली गई है और यहाँ पर उज्जैन से आचार्य पंडित आते हैं और काल सर्प दोष मुक्ति के लिए पूजन भी करवाते हैं। और यह करीब 150 वर्ष पुराना मंदिर है, जहाँ इसकी स्थापना महाराजा मंगल सिंह ने कराई थी और इसके लिए वो खुद शिवलिंग नर्मदा नदी से लेकर आए थे और उसको यहाँ माधोगढ़
में स्थापना कराई और यहाँ बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु श्रावण मास में पूजा करने के लिए आते हैं। मैं उधर से राजस्थान इंस्टीट्यूट की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए टेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान पुलिस सहित 4th ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वहीं राजस्थान इंस्टीट्यूट के प्रभारी संस्थापक के अनुसार इस प्रकार की परीक्षा के आयोजन से अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ता है। वहीं बेरोजगार युवाओं का लगातार मार्गदर्शन किया जा रहा है, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकें। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला की ओर से शुरू किए गए नवाचार के तहत दिव्यांग बच्चे कंप्यूटर शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के IT कंप्यूटर लैब में उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें समग्र शिक्षा अभियान सहयोग कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल नहीं पाते हैं। वे अब अपनी अभिव्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्त कर प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। मालाखेड़ा ब्लॉक के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द को ब्लॉक स्तर पर चयनित किया गया है। यहाँ कंप्यूटर शिक्षक लव गुप्ता और प्रियंका गुर्जर बच्चों को MS वर्ड एवं माइक्रोसॉफ्ट आदि की सीख दे रहे हैं। यहाँ शनिवार को कलेक्टर ने जायजा भी लिया था। भड़कोल से आई एक बालिका ने बताया कि पहली बार कंप्यूटर पर बैठकर उसे सुखद अनुभव हुआ है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भड़कोल से आई हूँ। इंटरनेट के बारे में जानकारी ले रहे हैं और यहाँ पे बहुत कंप्यूटर के द्वारा पाठ्यक्रम की जानकारी ले सकते हैं। नेट के द्वारा ये जानकारी दी गई। स्टेट हाईवे 25 स्थित भूगोड़ तिराहे पर बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती। ऐसे में सड़क पर गहरे गड्ढे दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। वहीं कटी घाटी के समीप कन्या उपवन के मुख्य द्वार पर भी बारिश का पानी जमा है। हेवेल्स फैक्ट्री की ओर से यहां पर विभिन्न कार्य और रखरखाव किया जाता है, लेकिन यहां पूर्व में कराए गए निर्माण को लेकर UIT, सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर निगम की ओर से पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं करवाई गई। इस वजह से आवाजाही मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा भूगोड़ तिराहे के समीप सड़क पर गड्ढे होने के कारण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन संबंधित विभाग उदासीनता बरत रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होने के साथ ही सिलीबेरी नदी में आवक बढ़ी है। पहाड़ों का पानी बीच में से बहती हुई नदी से आ रहा है। नाहर शक्ति धाम के ऊपर बने हुए रियासतकालीन एनीकट के भरने के बाद यहां से बारिश का पानी आगे तक जाता है। यह पानी बालेटा स्थित बांध में पहुंचता है। इस बार इंद्रदेव मेहरबान हैं और क्षेत्र के लोगों का मानना है कि नदी में तेज वेग से पानी आने पर बालेटा का बांध भर जाएगा। इससे सैकड़ों गांवों का जलस्तर बढ़ेगा। सिलीसेट झील का खूबसूरत नजारा देखने के लिए रविवार को अवकाश के दिन पर्यटक पहुंचे, साथ ही नाव में घूमने का लुत्फ भी उठाया। इन दिनों मौसम सुहाना होने की वजह से पर्यटक खासी संख्या में आ रहे हैं। RTDC होटल भी पर्यटकों से खचाखच भरा रहा। वहीं टिकट विंडो से लेकर ऊपर स्थित इस होटल तक वाहनों की कतार लगी रही। समीप स्थित पहाड़ी पर भी चढ़कर पर्यटक फोटो एवं सेल्फी लेते हुए नजर आए। जयपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से आए पर्यटकों ने यहां घूमने को यादगार अनुभव बताया। उधर नाव चालक रमेश पटेल ने बताया कि कुछ दिनों से सिलीसेट पर चहल पहल बढ़ गई है। वहीं होटल मैनेजर उत्तम शर्मा के अनुसार रविवार को करीब 2000 पर्यटक यहां पहुंचे। आज सुबह से मौसम अच्छा है, इस वजह से लगातार सुबह से ही लोग बोटिंग करने के आन ले रहे हैं और बार बार से लोग आ रहे हैं। दिल्ली, गुड़गांव, दूर तक से लोग आ रहे हैं और मौसम एकदम सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ठंड है, बिल्कुल बदल हो रहे हैं। इस चक्कर में लगातार बोटिंग का लुत्फ ले रहे हैं। सुबह से अब तक कम से कम 400-500 लोग अब तक बोटिंग कर चुके हैं और 200-300 लोग शाम तक बोटिंग कर ले हैं। 700-800 लोगों का अनुमान है। कुछ पर्यटक आए हुए हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि जो हमारे जो पर्यटक स्थल है सिलीसेट में कैसा लग रहा है और यहाँ आज घूमने के लिए आए क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी है। जी, बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप और कौन सी जगह लग रहा है, तो और कौन कौन सी घूमने के? हम सिलीसेट के सिलीसेट पहले बार सिलीसेट आए, अब अलवर में भी चिड़ियाघर देखा, वहाँ पे घूम गया, अच्छा लगा अलवर का। नौका भ्रमण करने बिल्कुल। मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है, अभी घूमने का टाइम है, बिल्कुल घूमो और अलवर बहुत बढ़िया है। तो कितनी भीड़ है? भीड़ भी बढ़िया है, काफी भीड़ है, घूमने का टेस्ट। रिमझिम बरसात भी आ रही है, उसका आनंद ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। तो अभी इससे आगे आप कहाँ घूमने जाओगे? अभी तो फिर घर जाएंगे, जयपुर जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। जयपुर घूमने जी। और भी पर्यटक है वो सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं, तो अपने जो कैमरे में वो यहाँ का नज़ारा वो कैद कर रहे हैं, तो घूमने का आनंद भी ले रहे हैं। और भी पर्यटक है, हम उनसे भी जान लेंगे
कि किस तरह का स्थान है ये पर्यटक स्थल है अलवर में आए तो, और कैसा उनको यहाँ घूमने का घूम रहे। बताओ सर, कैसा लग रहा है? पलवल जिले से हथीन ब्लॉक से, और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमें जीवन में सबको ही एक बार जो है ना यहाँ ऐसी झील पर आनी चाहिए। मौसम बहुत बेहतरीन सुहावना मौसम है। अब आगे कौन सी जगह घूमने जाओगे? अब आगे रानी महल, राजा रानी महल जाएंगे। जी, और भी पर्यटक है उनसे जान लेते हैं। जी सर, कहाँ से आए? भिवाड़ी से। भिवाड़ी से। जी। कैसा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है जी। मौसम कैसा है? मौसम बहुत बढ़िया है। घूम रहे, नौका भ्रमण करने आए? हाँ जी। कितनी भीड़ है? भीड़ तो बहुत है। जी, हम बता दें कि ये सिलीसीट झील है जो अलवर की शान कह सकते हैं, क्योंकि जो आसपास और भी बांध है उनमें पानी नहीं होने के कारण यहाँ पानी हमेशा पूरे वर्ष भर तक रहता है और यहाँ आ रहे हैं पर्यटक, नौका भ्रमण कर रहे हैं और घूमने का आनंद ले रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज अलवर। और वहीं सिलीसेड गरबाजी रोड पर रविवार को लंबा जाम लग जाने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार के चलते अवकाश के दिन बड़ी संख्या में गाड़ियां यहां पहुंची थी। ऐसे में सिलीसेड और गरबाजी के स्थान पर जाने वाले लोगों के वाहन फंस गए। व्यवस्था नहीं होने की वजह से जाम में कई घंटे तक लोगों को फंसा रहना पड़ा। पैतपुर, बखतपुरा, ढहलावास, सीरावास, रिंगसपुरी और डोबा जाने वाले ग्रामीणों ने भी परेशानी उठाई। सिलीसेड और गरबाजी महाराज के जो जाने वाले पर्यटक हैं उनकी आज हम आपको दिखाएं तो इतनी तादाद में भीड़ है, क्योंकि आज मौसम बड़ा सुहाना है और अवकाश भी आज रविवार का अवकाश। तो हम आपको दिखाएं तो काफी लंबा यहाँ जाम आप देख सकते हो, क्योंकि जो अब पर्यटक है वो घूमने आ रहे हैं और पूरे देश भर से यहाँ जो आ रहे हैं पर्यटक वो सिलीसेड झील पर घूमेंगे और आगे जो गरबाजी महाराज का जो स्थान है वहाँ पर भी घूमेंगे, घूमने का आनंद लेंगे। लेकिन आज जो सुबह से बरसात हो रही है, मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा है, तो ऐसे में जो पर्यटक आ रहे हैं वो जाम लग गया है पूरी तरह, यहाँ जाम में फंसे हुए हैं और रोड जो जगह जगह गड्ढे भी हो रखे हैं उसका कारण भी हो सकता है जो फटे हुए हैं। जी 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 सर, जी कहाँ से आए हो? नगर से। जी, कहाँ से आए हो? नगर से आए। नगर जी, क्या 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 कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि जो सड़क टूटी हुई है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसको बनाना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। तो अब हम और भी आगे दिखाएं तो काफी लंबा यहाँ जाम लगा हुआ है और जो काफी यहाँ पर जो पर्यटक आ रहे हैं वो फंसे हुए हैं, काफी देर तक यहाँ फंसे हुए हैं और काफी घंटे हो गए इनको फंसे हुए भी, क्योंकि काफी लंबा यहाँ जाम लगा हुआ है। और अब हम दिखाएं दुपहिया वाहन चालक भी यहाँ फंसे हुए हैं। जी, क्या क्या कहोगे, कितना लंबा जाम है? जी सर, जाम काफी ज्यादा है और इधर उधर से मतलब गाड़ियों को फंसा देते हैं। बड़ी गाड़ी के अंदर बैठ रहते हैं। मौसम अच्छा है, पर्यटक आ रहे हैं। हाँ, संडे भी वैसे भी है और काफी आदमी वर्कर गरबाजी भी जाएंगे। इधर उधर से रास्ता भी पूरा जाम कर रखा है, गाड़ियों को इधर उधर लगा देते हैं। मेंटेन का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, कोई जाम छुड़ाने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है सर। काफी लंबा यहाँ जाम लग गया है और हम आप दिखाएं तो काफी दूर तक यहाँ आप जाम देख सकते हो, क्योंकि यहाँ जो आज बरसात भी हुई है, बरसात के ऐसे चलते भी यहाँ कीचड़ साफ देख सकते हो और जो वाहन चालक है वो पूरी तरह फंस चुके हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन लोकेश सैनी के साथ, ATL न्यूज अलवर। उधर सुबह से ही नटनी का बारा में भी भीड़ रही। यहाँ रूपारेल नदी को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। अकबरपुर के मुख्य मार्ग पर पानी भर जाने से गंदगी का आलम बना हुआ है। काफी दिनों से यहाँ रोड नीचा होने की वजह से पानी भरा रहता है। ऐसे में आवागमन में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पास में स्थित सरकारी विद्यालय के बच्चे भी परेशानी उठाते हैं। इसी क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति और दूध डेयरी होने के साथ ही ग्राम पंचायत का मुख्य मार्ग भी है। स्थानीय निवासी हनुमान शर्मा आदि ने बताया कि बारिश में लोग अक्सर फिसल कर गिर जाते हैं। ऐसे में व्यवस्था में सुधार की जरूरत बनी हुई है। मैं हनुमान प्रताप शर्मा अलवर ग्रामीण के अकबरपुर गांव का रहने वाला हूं। अकबरपुर बस स्टैंड से जब अकबरपुर की तरफ अंदर आते हैं, गांव की तरफ अंदर आते हैं तो पानी 1 किलोमीटर के एरिया में पानी फुल भर जाता है, जिसमें बच्चों को स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास में है, वो सरकारी सोसाइटी उसी रास्ते में है, वहाँ आने जाने वालों को परेशानी होती है। गोड़ा गोड़ा पानी हो जाता है उसमें और काफ़ी दिनों से समस्या बनी हुई है। अगर ये नाला यहाँ से निकल के और हमारे काले खोड़ वाले नाले में इसको मिलान कर दिया जाए तो पानी की समस्या दूर। बेंगलुरु में जारी इंडियन ओपन इंटरनेशनल गेम्स के तहत लॉन्ग जंप में सुनील कुमार साहू ने सिल्वर मेडल जीता है।
अलवर ग्रामीण क्षेत्र के सुनील ने इससे पहले नेशनल गेम में लगातार 6 मेडल सहित टेस्ट टूर्नामेंट में 11 पदक प्राप्त किए हैं। वे पिछले 3 वर्षों में 18 मेडल हासिल कर चुके हैं। उन्होंने सफलता का श्रेय कोच और अपनी मां को दिया है। सुनील की मां ने दिन रात मेहनत मजदूरी कर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। अब उसका सपना पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाना है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। मैं इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट, नेशनल अवार्डी मेजर ध्यानचंद समर्पण। आज मैंने 7th इंडियन ओपन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में लॉन्ग जंप में मैंने सिल्वर मेडल आज मैंने जीता है और यह प्रतियोगिता बेंगलोर में आयोजित हो रही है। यहाँ पर अलग अलग देशों से खिलाड़ी आए थे, सभी ने भाग लिया था। लेकिन मेरा सपना था भारत के लिए खेलना और भारत के लिए मेडल जीतना। आज मेरा सपना पूरा हुआ है। अगर इसकी श्रेय की बात करें, मैं मेरे कोच साहब, मेरी मम्मी को देना चाहूँगा। मेरी मम्मी ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, क्योंकि बात करें 2012 में भाई एक्सपायर हो गया, फिर मेरे पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद मेरी बहन एक्सपायर हो गई। खेल में भी 5 साल तक मेरे कोई मेडल नहीं लगे थे, असफलता मुझे मिली थी। उसके बाद भी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा हौसला बढ़ाया और उन्हीं की देन है कि नेशनल गेम में लगातार मैंने 6 मेडल हासिल किए। अलवर में बारिश का दौर जारी है। उमरैन, अकबरपुर, धर्मपुरा और नटनी कबारा क्षेत्र में कुछ देर की बरसात के बाद उमस का माहौल हो गया। वहीं आसमान में बादल फिर भी छाए हुए हैं। ऐसे में आगामी दिनों में अच्छी बरसात होने पर नदी नालों में पानी की आवक बढ़ेगी। यह फसल के लिए भी फायदेमंद होगी। किशनगढ़ बास में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय परिषद सदस्य और पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का स्वागत किया। अनाज मंडी स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित स्वागत समारोह में बेढम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान में भजन लाल सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में किशनगढ़ बास मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल सहित अन्य मंडल अध्यक्ष सोलू शर्मा, सुरेंद्र जांगेड़, राजकुमार और मनीष शर्मा आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर कोट कासिम प्रधान संतो देवी गुजर ने मंत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया। वहीं 61 मीटर का साफा भी पहनाया गया। यहाँ खैरथल चेयरमैन हरीश रोघा, पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा, वरुण डाटा और सतीश सिंघल आदि की उपस्थिति भी रही। तिजारा कस्बे के शंकरगढ़ आश्रम से 18वीं झांकी कावड़ को विधायक महंत बालकनाथ ने रवाना किया। महाकालेश्वर समिति से जुड़े युवा भक्तों को भगवा झंडी दिखाकर हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। ये कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर 22 तारीख को आएंगे। इस दिन दीवान वाला चौक पर महाआरती होगी। वहीं 23 जुलाई को विशाल भंडारा किया जाएगा। इस दौरान सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, राजू सैनी, सुभाष सैनी, शंकरगढ़ आश्रम के अध्यक्ष शंभू दयाल सैनी और अध्यक्ष धन सिंह आदि उपस्थित रहे। राजू, इनकी सुधांशु और सभी जो टीम जाती है वो बहुत शानदार युवा हैं, जो इस सनातन धर्म की ऊंचाई को ले जाने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा प्राचीन काल मराठा कालीन से भी पहले का शंकरगढ़ आश्रम में, वहाँ पर हर बार ये यहाँ से रवाना होते हैं और उसके बाद यहाँ जल अभिषेक करते हैं। इससे बड़ी बात, और सब सुखी, सब आरोग्य और सबके धन धान से परिपूर्ण हो और दिन दुगने रात चौगुनी तिजारा तरक्की करे, सब लोगों में प्रेम हो, सनातन धर्म ऊंचाई की ओर जाए, इस उद्देश्य के साथ में लोग जाते हैं। युवा नशे से दूर हो और भक्ति और धर्म के प्रति भी उनकी प्रगाढ़ आस्था हो, ऐसा सोच कर ये हर बार 18 साल चला रहे हैं। हमारी तिजारा सभी सीनियर सिटीजन की तरफ से और तरफ से बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं हैं। और क्योंकि आज दिव्य काम और हुआ कि बाबा बालकनाथ खुद इनको आज आशीर्वाद देकर यहाँ से गए हैं, रवाना करके गए हैं। हमारी महाकालेश्वर सेवा समिति तिजारा द्वारा यही कावड़ लाई जा रही है और आज हमें झंडी दिखाकर हमारे महाराज श्री ने हमें कहा कि शांतिपूर्वक कावड़ लेकर आए और ये हमारी महाकालेश्वर सेवा समिति जो 18 साल से झांकी कावड़ ला रही है। राजस्थान के भिवाड़ी और हरियाणा के धारूहेड़ा बॉर्डर पर बने रैंप को हटाने की मांग को लेकर रविवार को भिवाड़ी बाईपास पर सर्व समाज की महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान रेवाड़ी कलेक्टर, एसपी, एसडीएम सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही भिवाड़ी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। हरियाणा प्रशासन के आश्वासन के बाद महापंचायत का समापन कर दिया गया। धारूहेड़ा एसडीएम ने बताया कि 3 दिन बाद मंगलवार को रेवाड़ी में सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता की जाएगी। टाइम दे दिया है। 11 लोगों की कमेटी मंगलवार को सुबह 10 बजे रेवाड़ी मिनी सेक्रेटेरिएट में आ जाएगी, बैठ के बात करेंगे। ये
प्रशासन की तरफ से हमें आदेश मिला है, वो हमने इनको कन्वे कर दिया है और ये लोग एग्री हो गए हैं कि ये भी इस चीज़ से एग्रीड हैं कि समाधान एक दिन में या एक तरफ से नहीं निकलेगा, दोनों तरफ से निकलेगा। तो उस लिहाज से बैठक के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे का टाइम है। तो अभी रैंप तोड़ने का जो डिसीजन ले रहे थे ये इस तरह का कोई डिसीजन या कोई कुछ नहीं है। ये लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, परेशानी का इनको भी पता है, दोनों तरफ से है, तो इस तरह का कोई बात नहीं आई रैंप रोड तोड़ने इनकी तरफ से। इन्होंने यही कहा है कि इसका समाधान निकले और बैठ के बात करें, हमें टाइम दिलवाओ, हमने वो बात कर ली है। बात हुई है सर्व समाज औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी ने भिवाड़ी के पानी पर बैठक की, तो इतर पार्टी के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जनता देवता के समान है, इसलिए यहाँ के प्रतिनिधियों को भी आना पड़ा और भविष्य में भी अगर जनता ऐसे ही महापंचायत करती रही तो इस समस्या का शीघ्र समाधान होगा। हम पहली उपलब्धि मानते हैं कि रेवाड़ी के प्रशासन ने ये माना है कि दूषित पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। हम दूसरी उपलब्धि मानते हैं कि उन्होंने तुरंत ही समय दिया है इसी मंगलवार का। हम इन भाइयों का भी सबका धन्यवाद करते हैं जो छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने पंचायत इकट्ठी की है, ये किन्हीं नेताओं ने इकट्ठी नहीं की है। जनता में कितना बल होता है ये उसका बल है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने घोषित किया, अगर सकारात्मक जवाब उनके नेताओं से नहीं मिलता है और हमारे नेताओं से नहीं मिलता है तो फिर भी यही घोड़ा है, यही मैदान है। हम क्षेत्र की जनता को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने महापंचायत कर रखी, वो भी हमारे भाई, और हमने कोई महापंचायत नहीं की। हम तो वैसे आए थे देखने के लिए और अब हमारा यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है। प्रशासन से प्रशासन निपटेगा। हमारा इसमें रैंप को तोड़ने का या बनाने का कोई ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में हमारे आदमी हैं, हम उनके वो हमारे। हम चाहते हैं कि इसका सदाई समाधान हो और सदा के लिए ये समस्या पानी की खत्म हो जानी चाहिए। हमारी ये इच्छा है, हमारा कोई द्वेष भाव नहीं है किसी से भी। अगर दूसरी तरफ से रैंप को जैसे तोड़े जाने की बात की जा रही है, अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो आपकी तरफ से क्या तैयारियां? नहीं, हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है। हमारी तरफ से एक ही तैयारी है कि हमने प्रशासन को अवगत करा दिया। अगर रैंप टूटता है तो प्रशासन की जिम्मेवारी है, रैंप बचता है तो प्रशासन की जिम्मेवारी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बने इसके लिए इस लिहाज से जो है हमने अपनी फोर्स जो है वो तैनात की है कि भाई किसी तरह का कोई तनाज़ा न बने और शांति व्यवस्था बनाएंगे, बनी हुई। जिस तरह से राजस्थान की तरफ से महापंचायत का आह्वान किया गया है, कोई हरियाणा की तरफ से भी पॉलिटिकल किसी तरह की एक्टिविटी या इस तरह से भी कोई यहाँ पे आह्वान किया गया है? नहीं, हमारी तरफ से किसी तरह का कोई भी इस तरह की गतिविधियाँ नहीं हैं। और नहीं मतलब हमारा तो ये है कि भाई 2-4 दिन पहले जो ये रैंप जो था इसकी रात को कुछ लोगों ने इसकी खोद दिया था इसको, जिसकी वजह से जो है दिक्कत हो गई थी। उस तरह की स्थिति फिर से न उत्पन्न हो, इस लिहाज से हमने थोड़ी एहतियातन हमारे जो प्रशासन यहाँ पे आया हुआ। अलवर दौसा सड़क मार्ग पर जाम लगने की समस्या बनी हुई है। गोलाकाबास में मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ अतिक्रमण के चलते यह समस्या और बढ़ जाती है। इससे यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। सड़क के दोनों ओर रेहड़ी, पटरी वाले और बेतरतीब वाहन परेशानी पैदा करते हैं। ऐसे में गोलाकाबास सड़क मार्ग पर प्रतिदिन जाम लग जाता है। इससे कांवड़िये भी परेशान है। रविवार को भी यहाँ वाहनों की लंबी कतार लग गई। उधर टहला पुलिस ने मौके पर दिखवाने की बात कहकर औपचारिकता निभाई। गोलाकाबास मार्ग स्थित जाम की स्थिति रोज बनी हुई रहती है। यहाँ से दूर दराज से अन्य राज्यों के साधन आते हैं भानगढ़ की वजह से, और यहाँ जाम की स्थिति बनी है जिससे राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। जबकि शासन प्रशासन आंखें मूंद के बैठा है, इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बड़ी संख्या में दोनों तरफ रोड के किनारों पर ठेले वेले खड़े रहते हैं और आने जाने वाले साधनों को बड़ी दुपहिया वाहन पे खड़े कर देते हैं। तो उसमें ये स्टैंड पे इतनी समस्या आ रही है हमें कि आने जाने वाले बहुत परेशान हो जाए। और वैसे हमारा जो ये गोलाकाबास मेन स्टैंड पर धार्मिक स्थान होने की वजह से यहाँ पर्यटकों का और देश मतलब बाहर से भी लोग अदर स्टेट से जिलों से आते हैं। यहाँ की बड़ी समस्या है, तो शासन प्रशासन को इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि यहाँ बड़ी जनहानि होने की भी संभावना हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी विकट समस्या है। साधनों की कतार लग जाती है और इन दिनों में श्रावण मास में कांवड़ यात्रा भी निकल रही है, तो कांवड़ यात्राओं की बड़ी परेशानी आती है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा शासन प्रशासन से, सभी अधिकारियों से कि जल्दी से जल्दी कृपया इसका समाधान करें, सोचे इन ठेलों को साइड में हटाएं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
गोगा मेडी से लौटते वक्त पिकअप पलटने से 40 लोग हुए जख्मी। कठुमर क्षेत्र के घायलों को कई अस्पतालों में करवाया भर्ती। गुरु दीक्षा के नाम पर 100 श्रद्धालुओं को लोहे की गर्म मोहर से दागा। अग्रवाल धर्मशाला में हुए कार्यक्रम में दिखी अंधभक्ति। 3 ठगों को पकड़ 1 करोड़ के नकली नोट किए बरामद। वैशाली नगर थाना पुलिस ने की कार्यवाही। और महावर वैश्य धर्मार्थ ट्रस्ट की कार्यकारिणी ने ली शपथ। सामाजिक मुद्दों पर भी किया चिंतन। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।